आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के वजीर खारजा ने यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ होने वाली मुलाकात को कैंसिल कर दिया है। इजरायल के वजीर खारजा न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं और कल ही उन्होंने यूएनएससी की मीटिंग में हमास पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ अपनी मीटिंग को रद्द करने का भी ऐलान किया। दरअसल इजरायल यूएन जनरल सेक्रेटरी के इस बयान को लेकर नाराज था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास ने इजरायल पर हमला बिना किसी वजह के नहीं किया है। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें हमारी जमीनी हालत का कोई इल्म नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ तो यूएनएससी की मीटिंग हुई और इस जंग को लेकर तबादला ख्याल किया गया, तो दूसरी तरफ इजरायल के वजीर खारजा ने यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ होने वाली मुलाकात का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पर नाराज नजर आए। इजरायल के वजीर खारजा न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं और कल ही उन्होंने यूएनएससी की मीटिंग में हमास पर चर्चा की थी। इस जंग के खात्मे को लेकर चर्चा की गई थी और इस दौरान उन्होंने यूएन के जनरल सेक्रेटरी के साथ अपनी मीटिंग रद्द करने का भी ऐलान किया। दरअसल इजरायल यूएन जनरल सेक्रेटरी के इस बयान को लेकर नाराज था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास ने इजरायल पर हमला बिना किसी वजह के नहीं किया है। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें हमारी जमीनी हालत का कोई इल्म नहीं है। तो यूएनएससी की मीटिंग हुई, इसमें जंग को लेकर बातचीत की गई और इसके अलावा इजरायल की तरफ से भी वजीर खारजा इस मीटिंग में यूएनएससी की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह से यूएनएससी के जनरल सेक्रेटरी ने जो कुछ बातें कही, जो हमास को लेकर और इजरायल पर हुए हमले को लेकर जो कुछ बातें कही, उससे खासा वजीर खारजा नाराज नजर आए। और हालांकि उनकी यूएससी के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात भी होने वाली थी, जिसका प्रोग्राम उन्होंने इस मीटिंग में हुई तल्खी के बाद कैंसिल कर दिया। तो यूएन में फलस्तीन और इजरायल जंग को लेकर चर्चा की गई और इसको लेकर एक तल्खी इजरायल के वजीर खारजा की तरफ से देखने को मिली। इजरायल के वजीर खारजा यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ होने वाली मुलाकात के प्रोग्राम को भी रद्द कर चुके हैं, क्योंकि यूएनएससी की मीटिंग में हुई जो तल्खी है उसकी वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल किया गया। दरअसल हुआ क्या था, इजरायल यूएन जनरल सेक्रेटरी के इस बयान को लेकर नाराज था, जिसमें जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि हमास ने इजरायल पर हमला बिना किसी वजह के नहीं किया है। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए, इस पर जवाब देते हुए इजरायल के वजीर खारजा ने कहा कि उन्हें हमारी जमीनी हालत का कोई इल्म नहीं है। तो यूएनएससी की मीटिंग में यूएन जनरल सेक्रेटरी और इजरायल के वजीर खारजा के बीच तल्खी देखने को मिली। इजरायल के वजीर खारजा यूएन जनरल सेक्रेटरी के बयान से खासा नाराज नजर आए। तो जंग लगातार जारी है। इजरायल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो लंबे जंग के लिए तैयार है और ये जंग लंबी चलेगी। ऐसे में हम गाजा पर हजारों की तादाद में फलस्तीनियों की मौत हो रही है। बच्चे, खवातीन, सभी की जिंदगियां इस जंग में खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं माली नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है और बहरान बुरी तरीके से देखने को मिल रहा है और कई तरह की पेशरफ्त भी इस जंग को लेकर सामने आ रही हैं। कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ममालिक को लेकर भी जिस तरह का किरदार इजरायल के साथ अदा किया जा रहा है उसको लेकर भी कई सवाल हैं। एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि इस जंग के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका किसी भी तरह से सालिसी का किरदार नहीं अदा कर रहा है और वो सीज फायर को लेकर भी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो दूसरी तरफ फलस्तीन की हिमायत में दुनिया भर में एहतजाज देखने को मिल रहा है। हिमायत फलस्तीनी लोगों की जा रही है और जो मुल्क अमेरिका जो इजरायल के साथ खड़ा है उस मुल्क में भी फलस्तीन की हिमायत में एहतजाज देखने को मिला, क्योंकि इंसानी ग्राउंड्स पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लोग यहाँ पर रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जिस तरह से इजरायल की तरफ से गाजा पर बमबारी की जा रही है उसमें हज़ारों जानें ज़ाया हो रही हैं और बड़े पैमाने पर खौफनाक मंजर, तस्वीरें लगातार गाजा से सामने आ रही हैं।